भक्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यह 5 कार्य जरूर ही कर लेना। रातों रात चमक जाएगी, किस्मत बन जाओगे धनवान। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर रह गए हैं। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि आने से पहले 5 कार्य ऐसे बताएंगे। अगर आपने वह 5 कार्य नवरात्रि के पहले दिन कर लिए तो आपकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी दूर हो जाएगी और माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी। आपकी जो भी पूजा पाठ है, व्रत है, वह संपूर्ण हो जाएगा। माता 9 के 9 दिन आपके घर में वास करेगी और जो भी इच्छा आप दुर्गा मां से मांगोगे वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। यूं कहे कि 9 दिन में ही पूर्ण हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में मां को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। करना चाहिए। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अपने घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर मां को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह, तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं, जहां भी आप यह ध्वज लगते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रचलित करें, क्योंकि भक्तों, चैत्र नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह आपका सूचक है। झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीज है वह प्राप्त हो जाती है। ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इस बार 29 मार्च रविवार को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। लाल रंग का झंडा दुर्गा मां को अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग का झंडा दुर्गा मां का ही प्रतीक है, इसलिए आपको लाल रंग का झंडा जरूर ही लगा लेना है। इसके बाद आपको मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए और कलर करना चाहिए। कलर में आप पेंट से भी कलर कर सकते हैं या फिर चूना आता है उससे भी कलर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि नवरात्रि में सुंदरकांड करते हैं दुर्गा मां के लिए, तो पहले दिन आप सामग्री लेकर सुंदरकांड कर सकते हैं। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आएं। उसे सही तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना, पत्ते पर श्री हिंदी में लिखें, और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो, एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है, और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।
किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ, भवन के निर्माण या कोई मुख्य हवन हो, आम के पत्ते का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आम के पत्ते के बिना पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। कलश स्थापना में भी आम के पत्ते का सबसे विशेष महत्व होता है। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए भक्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से, घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है दीपक। इसलिए अखंड दीपक चित्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि मां लक्ष्मी का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर लक्ष्मी, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। और भक्तों, आपको बता दें कि मां भगवती वही वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से, मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में 9 लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए, वह कलश स्थापना। दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। कलश की स्थापना जब हम करते हैं चैत्र नवरात्रि में, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन मां भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस तरफ 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं। घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम मां का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य चीज हम मां को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो दूर होती है, और कोई भी हमारे विशेष कामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे बोना, यानी कि सप्तधान्य बोला, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जब होते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जौ अंकुरित हो जाते हैं, और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में मां भगवती विराजित हो चुकी है, और घर में सुख समृद्धि, धन, वैभव, सभी प्रकार की जो सुविधा है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जब होते हैं, सप्तधान्य बोते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से भक्ति जल पीकर या फिर फलहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं।
लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपके व्रत धारण जरूर करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर यह अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मां भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं, तो प्रथम दिन आपके व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे चैत्र नवरात्रि व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, मां की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ मां की आराधना करते हैं, तो मां शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हों। पूर्ण रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में समर्थ भाव, सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भजन लेकर मां की आराधना सुबह शाम करें, तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम मां की आराधना करते हैं तो मां शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या समर्थ शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनेंगे। प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो हम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में 9 लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा न रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह कलश स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपके दिल तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप दिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, या अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर ही कर लेना है। भक्तों, आपको हम बता दें कि नवरात्रि में आपको भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फल फ्रूट जूस पीने से शरीर में एनर्जी आती है और व्रत रखने वाली महिला या पुरुष बीमारियों से बचे रहते हैं। अब तो हम आपको बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, किस दिन किस देवी माता की पूजा करनी है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है और 9 के 9 दिन किसी न किसी देवी को समर्पित है। 9 दिनों में दुर्गा मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चलिए जान लेते। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। हालांकि 29 मार्च को प्रतिपदा तिथि रात में प्रारंभ होगी, इसलिए कुछ भक्त 29 मार्च की रात्रि में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 30 मार्च से पूजा शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च से हो रहा है और समापन 6 अप्रैल को होगा। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की होगी क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। कलश स्थापना घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ समय 2025 को सुबह 6:10 से 10:22 तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से है। 12:50 तक रहेगा। मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा का क्रम इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी। अष्टमी 5 अप्रैल और नवमी 6 अप्रैल को विशेष पूजा होती है, जिसमें कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाता है। 7 अप्रैल को दशमी तिथि है, जिसे व्रत पारण के लिए शुभ माना जाता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व। मां शैलपुत्री पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। नवरात्रि का पहला दिन मां ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी,
संयम और साधना का प्रतीक। मां चंद्रघंटा शांति और कल्याण की देवी। मां कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता ऊर्जा का प्रतीक। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता। मां कात्यायनी राक्षसों का नाश करने वाली देवी। मां कालरात्रि काल और नकारात्मक शक्तियों का न करने वाली। मां महागौरी शांति और ज्ञान की देवी। मां सिद्धदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली। विशेष पूजा और अनुष्ठान कलश स्थापना। 30 मार्च को अष्टमी नवमी पूजन। 5 और 6 अप्रैल को कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को व्रत पारण दशमी। 7 अप्रैल को इस प्रकार चैत्र नवरात्रि 2025 में भक्तजन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा करके सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण। नवरात्रि व्रत का पारण 7 अप्रैल 2025 में दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि 2025 में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिपूर्वक की जाएगी, जिसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व है। सभी भक्तजन इन शुभ मुहूर्तों का पालन करते हुए मां दुर्गा की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, आपको हमारे द्वारा बताइए जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर ही बताएं मित्रों। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और इस नवरात्रि आप मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी। इस नवरात्रि हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें